संविधान में जनता को मिले सारे अधिकारों के बावजूद देश के किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। और सरकार की जिद देखिए कि 2 महीने बाद भी किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। पहले तो वार्ताओं का दिखावा किया गया, लेकिन अब वो पर्दा भी हट गया है। जनता को अगर अपने हक के लिए बार बार सड़कों पर उतरना पड़े तो सरकार संविधान के मार्ग पर कैसे चल रही है, ये समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि सरकार ने इन कानूनों के निलंबन की बात कही है, लेकिन किसानों ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया है, क्योंकि वो 2 महीने से कड़ाके के ठंड और हवाओं में इसलिए नहीं बैठे हैं कि वो 1-1.5 साल के लिए कानूनों पर रोक लगवा दे। किसान जानती हैं कि अगर वो आज जरा सा भी झुके तो फिर सरकार उन्हें पूरी तरह चित करने में पीछे नहीं हटेगी, और इसीलिए किसानों ने कानूनों को रद्द करने ही बेहतर समझा। सरकार ने बड़ी चालाकी से किसानों के पाले में गेंद डाल दी है, और अगर किसान निलंबन के प्रपोजल को ना माने तो उनके अड़ियल छवि बनेगी, और अगर मान ले तो उन हजारों किसानों का भरोसा अपने नेताओं से उठ जाएगा जो अपने घर खेत छोड़कर दिल्ली के बॉर्डर पर उसी तरह डटे हैं जिस तरह सैनिक सारी तकलीफ झेलता हुआ बॉर्डर पर निगरानी रखता है। और इन किसानों के लिए अपने हक की निगरानी रखना जरूरी है, क्योंकि वरना ना खेत बचेंगे और ना देश। वैसे कायदे से देखा जाए तो काम सरकार का है, लेकिन सरकार का ध्यान फिलहाल अपनी सत्ता बचाने में है, और लगता है कि कानून निलंबन का प्रपोजल भी अपनी सत्ता बचाने के लिए ही दिया गया है। फिलहाल सरकार किसी भी सूरत में कानून वापस लेना नहीं चाहती है, और वैसे भी अगर सरकार का रुख कानून बदलने का होता तो आंदोलनकारियों के लिए उनका रवैया इतना कठोर नहीं होता। तो पिछले साल शाहीन बाग में शांति से बैठे लोगों से भी सरकार को और दिल्ली पुलिस को तकलीफ थी, जो मजाक कभी बनाया ही नहीं गया। उस मजाक से भी बीजेपी सरकार को ऐसी तकलीफ हुई कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन को बिना किसी जुर्म के हिरासत में रखा जा रहा है। ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में चिड़ियों की चहचहाट को नॉइस पोल्यूशन करार दिया जाएगा, बच्चों का खेलना कानूनी व्यवस्था में रुकावट माना जाएगा, चींटी को मारना अहिंसा कहलाएगा, और इंसान की जान लेना धर्म की रक्षा बन जाएगा। मतलब ये कि जो चीज सरकार को पसंद नहीं आएगी उसे रोकने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, और जिस बात से सरकार को फायदा होगा उसे हर हाल में सही करार दिया जाएगा। ये बात आपको गलत लग सकती है, लेकिन ध्यान से एक बार अपने आसपास देखिए। हमें ऐसे माहौल में रहने की आदत हो गई है जहां निर्दोषों पर अत्याचार नॉर्मल बन गया है। खैर, राम नाम का सहारा लेकर बीजेपी सत्ता पर आ गई है, और अब उसकी कोशिश ये है कि इस सीढ़ी को और मजबूत बनाया जाए। बाकी देश तो राम भरोसे चल ही रहा है। जीडीपी माइनस में है और शेयर बाजार 50 के पार पहुंच गया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने दिखाती है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस बार के बजट में सरकार कौन से नए सपने दिखाती है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।